हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बन की श्रृंखला के आधार पर कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है ओपन चेन कंपाउंड या खुली श्रृंखला। ओपन चेन कंपाउंड या खुली श्रृंखला, जिसे एसाइक्लिक कंपाउंड, अचक्रीय यौगिक या एलिफैटिक कंपाउंड, एलिफैटिक कंपाउंड या एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं। तो दूसरा जो पार्ट है इसका, दूसरा पार्ट है इसका क्लोज चेन कंपाउंड या इसी को साइक्लिक कंपाउंड भी कहा जाता है, साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। जो अपने ओपन चेन या एसाइक्लिक या एलिफैटिक कंपाउंड होते हैं, ये क्या होते हैं? तो ओपन चेन कंपाउंड में या ओपन चेन कंपाउंड वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें टर्मिनल कार्बन एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं, उन्हें ओपन चेन कंपाउंड कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हमने लिया प्रोपेन का फार्मूला। प्रोपेन में क्या है? CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन है। ये टर्मिनल कार्बन है। टर्मिनल कार्बन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। अगर टर्मिनल कार्बन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं तो उन्हें ओपन चेन कंपाउंड या एसाइक्लिक कंपाउंड या एलिफैटिक कंपाउंड कहते हैं। दूसरा है क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें टर्मिनल कार्बन आपस में जुड़े होंगे उन्हें क्लोज चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन में क्या होगा? अगर हम लोगों ने इसका पहला कार्बन माना, यहाँ से चलेंगे, यहाँ से क्या ये टर्मिनल कार्बन मान लेते हैं। अगर पहला है टर्मिनल कार्बन, पहला और लास्ट के टर्मिनल कार्बन, ऐसे टर्मिनल कार्बन अगर आपस में जुड़े होंगे तो उन्हें क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। जैसे साइक्लोब्यूटेन हो गया या साइक्लोप्रोपेन हो गया, तो ये सब क्लोज चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। तो जो अपने एलिफैटिक कंपाउंड होते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड या तो कैसे हो सकते हैं? सैचुरेटेड हो सकते हैं या तो अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। तो जो एलिफैटिक कंपाउंड होते हैं इन्हें पुनः दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है सैचुरेटेड कंपाउंड, दूसरा कौन सा है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यानी एलिफैटिक जो कंपाउंड है या तो वो सैचुरेटेड हो सकता है या तो अनसैचुरेटेड होगा। सैचुरेटेड कंपाउंड किसे कहेंगे? ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड उपस्थित होगा उसे सैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड उपस्थित होगा तो उसे क्या बोला जाएगा? सैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसे कहेंगे? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड का मतलब या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए या तो कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध आ जाता है, तो उसे हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है तो उस डबल बॉन्ड को हम लोग ओलिफिनिक बॉन्ड भी कहते हैं। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध आता है तो इसे हम लोग एसिटिलिनिक बॉन्ड भी कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध आएगा तो उसे ओलिफिनिक बॉन्ड भी कहा जाता है। अब जैसे सैचुरेटेड कंपाउंड का एग्जांपल देख लेते हैं। ये कंपाउंड यहाँ पे क्या, ये एक बॉन्ड लाइन फार्मूला दिया गया। बॉन्ड लाइन फार्मूले में प्रत्येक कोना क्या होगा? कार्बन होगा। तो यहाँ पे कितने कोने हैं? चार कोने हैं, तो 4 कार्बन है। प्रत्येक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड उपस्थित है। अगर सिंगल बॉन्ड उपस्थित होगा तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसे कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड उपस्थित होगा उसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। अगर कहीं पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए या कार्बन नाइट्रोजन के बीच में त्रिआबंध आ जाए या कार्बन और सल्फर के बीच में डबल बंध आता है तो ऐसे द्विआबंध या त्रिआबंध की उपस्थिति में कंपाउंड अनसैचुरेटेड नहीं होगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ जाए या त्रिआबंध आ जाए तभी कंपाउंड अनसैचुरेटेड होगा। अगर कार्बन व ऑक्सीजन के बीच में डबल बंध आ जाए, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में त्रिआबंध आ जाए या कार्बन सल्फर के बीच में
डबल बॉन्ड आ जाता है, तो इसकी वजह से कंपाउंड अनसैचुरेटेड नहीं होता है। कंपाउंड अनसैचुरेटेड तभी होगा जब कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध या त्रिआबंध उपस्थित होगा। अब जैसे एग्जाम्पल कर लेते, ये कंपाउंड बोला गया तो ये कंपाउंड कैसा है, सैचुरेटेड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पे हमने क्या करा, एक डबल बॉन्ड लगा दिया। अब यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, इसलिए कंपाउंड कैसा हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। अगर मैंने ये ठीक एग्जाम्पल ऐसा कर लिया तो ये कंपाउंड कैसा है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। यहाँ पे ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीजन है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे क्या है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बंध आ रहे हैं। यहाँ डबल बंध तो आ रहा है, लेकिन ये किसके किसके बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। और आपको बताया गया अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आता है तो वे कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं होते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड होने के लिए कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध या त्रिआबंध होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बंध है, इसलिए कंपाउंड अनसैचुरेटेड ना होकर के क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। अब जो अपने क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं, क्लोज चेन कंपाउंड जो होते हैं, इन्हें पुनः दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिन्हें समचक्रीय यौगिक भी कहा जाता है। दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिन्हें विषम चक्रीय यौगिक भी कहते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड को एक नाम से और जानते हैं जिन्हें हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं, कार्बो चक्रीय यौगिक भी कहते हैं, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। अच्छा, होमोसाइक्लिक कंपाउंड किसे कहेंगे, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें रिंग बनने में, एक वलय बनने में केवल कार्बन का एटम पार्टिसिपेट करता है, उन्हें होमोसाइक्लिक कंपाउंड या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। केवल कार्बन एटम, ओनली कार्बन एटम, ओनली कार्बन एटम पार्टिसिपेट इन रिंग। अगर रिंग में केवल कार्बन एटम पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसे हम लोग होमोसाइक्लिक कंपाउंड या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। जैसे ये है साइक्लोप्रोपेन। अच्छा, इसमें रिंग बनने में केवल कार्बन का एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, प्रत्येक कोना क्या होता है, कार्बन होता है, तो कार्बन का एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इस कंपाउंड को हम लोग होमोसाइक्लिक कंपाउंड या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। दूसरा अपना हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कैसे कहेंगे, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें रिंग के बनने में हेट्रो एटम पार्टिसिपेट करते हैं। हेट्रो एटम का मतलब हो गया कि रिंग बनने में जैसे नाइट्रोजन आ जाए, कार्बन तो होता ही होता है, लेकिन कार्बन के अलावा अगर रिंग बनाने में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस या सेलेनियम हेट्रो एटम आ जाते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल कर लिया जाए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, यहाँ पे हमने ये वाला कंपाउंड लिखा, इसमें क्या है, एक कितने रिंग बन रहा है, 3 मेंबर का रिंग बन रहा है, 3 मेंबर का। इसमें एक जिसमें 2 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो इसमें रिंग बनने में क्या पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई हेट्रो एटम आ गया। अगर रिंग के बनने में कोई हेट्रो एटम पार्टिसिपेट करेगा तो वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। जैसे इस कंपाउंड की बात कर ले, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक हेट्रो एटम आया है, ऑक्सीजन हमने लिखा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रिंग बना है, कितने मेंबर का, 1 2 3 4, 4 मेंबर का रिंग बना है, जिसमें से क्या है, 3 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो इसमें अगर पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ हेट्रो एटम की संख्या कितनी है, तो हेट्रो एटम की संख्या कितनी आ रही, एक, वो भी ऑक्सीजन है। अगर यहाँ पे इस कंपाउंड की बात करा जाए, ऑक्सीजन डबल बंद O, इस कंपाउंड की बात किया जाए टोटल नंबर ऑफ हेट्रो एटम, तो हेट्रो एटम के लिए आप क्या बताते हो, हेट्रो एटम में बताया गया वे कंपाउंड, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें रिंग बनाने में हेट्रो एटम पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ रिंग बनाने में क्या होते, कितने मेंबर का रिंग है, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 मेंबर का रिंग है, जिसमें 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। रिंग बनने में केवल एक ही
हेट्रोएटम पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ हेट्रोएटम कितने होंगे, एक होंगे। नंबर ऑफ हेट्रोएटम कितने होंगे, एक होंगे। अगर रिंग बनाने में हेट्रोएटम पार्टिसिपेट करेंगे जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस या सेलेनियम, तभी वे क्या होंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे। तो हेट्रोएटम की संख्या निकालनी होगी तो ये कैसे निकालेंगे, ये देखना रिंग बनाने में कितने हेट्रोएटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जितने हेट्रोएटम पार्टिसिपेट करेंगे उतने क्या होंगे अपने, उतने ही हेट्रोएटम की संख्या होगी। ये वाला ऑक्सीजन है, क्या ये वाला ऑक्सीजन हेट्रोएटम में कंसीडर किया जाएगा, तो ये वाला ऑक्सीजन हेट्रोएटम में कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन रिंग बनने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो अगर एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया कि सबसे छोटा साइक्लिक रिंग कितने मेंबर का होता है, तो सबसे छोटा साइक्लिक रिंग जो होता है वो 3 मेंबर का होता है। जिसमें क्या होता है, अगर होमोसाइक्लिक कंपाउंड है तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड में सबसे छोटी जो रिंग बनती है 3 कार्बन की बनती है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में भी 3 एटम की सबसे छोटी रिंग बनेगी या 3 मेंबर की सबसे छोटी रिंग बनेगी, जिसमें से क्या हो सकता है, इसमें से कोई हेट्रो एटम हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है। अब इसको पहले आप नोट करो, उसके बाद हम लोग पुनः पढ़ेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया, नोट कर लो। नोट कर लिए होगे। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, पुनः क्लासिफिकेशन करते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। तो क्लासिफिकेशन इसके आगे का पढ़ते हैं। तो जो अपने होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं इन्हें 2 भागों में पुनः क्लासिफाइड किया गया है। 2 भागों में पुनः क्लासिफाइड किया गया है। पहला है अपना एलिसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा है एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरा क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड में कौन आएगा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड में जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ये सब कैसे होते हैं, अपने एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो होंगे वो एलिफैटिक कंपाउंड के जैसे होंगे, बस क्या कर रहा है, जो एलिफैटिक कंपाउंड उसमें टर्मिनल कार्बन को आपस में जोड़ देंगे तो वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड इसमें क्या होता है, 6 कार्बन, एटलीस्ट क्या होता है 6 कार्बन का साइक्लिक रिंग होगा या फिर ऐसे। अब एरोमेटिक कंपाउंड की बात करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड जो होगा ये पुनः कितने प्रकार के हो जाएंगे, 2 प्रकार के हो जाएंगे। एरोमेटिक कंपाउंड को पुनः 2 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है बेंजोइड, दूसरा है नॉन बेंजोइड। तो बेंजोइड या नॉन बेंजोइड किसे कहेंगे, जो बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर होंगे, बेंजीन की तरह जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे होते हैं, बेंजोइड। और नॉन बेंजोइड जो होंगे वो कैसे होंगे, इसमें क्या होगा, एक 6 मेंबर रिंग है, जैसे हमने यहाँ पे बना दिया 6 मेंबर रिंग, इससे कोई हमने 5 मेंबर का रिंग एक जोड़ दिया, तो ये कंपाउंड कैसे होते हैं, नॉन बेंजोइड होते हैं। तो ये कंपाउंड कैसा है, बेंजोइड, ये नॉन बेंजोइड है। यहाँ पे ये एक बात कर लिया जाए, जैसे फिनोल लिख दिया, फिनोल क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है लेकिन बेंजोइड स्ट्रक्चर रखता है, तो ये क्या है अपना, ये नॉन बेंजोइड है। ये क्या लिखे गए हैं, सब बेंजोइड लिखे गए हैं। ठीक इसी प्रकार से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को भी 2 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन सा, इसमें भी आता है अपना एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा आता है एरोमेटिक कंपाउंड। इसको पहले आप नोट कर लो, उसके बाद हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन करेंगे। नोट कर लो। जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को पुनः 2 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। इसे भी हम लोग लिख सकते हैं कैसा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होता है इसमें, क्या होगा इस प्रकार के एलिसाइक्लिक कंपाउंड में, इसमें क्या है, जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, तो बताया गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में हेट्रो एटम आते हैं, तो इसमें जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होगा इसमें जो रिंग बनेगा वो सच क्या होगा, इसमें जो रिंग बनेगा इस रिंग के बनने में
क्या होगा, हेटेरो एटम भी पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे CH2 हमने यहाँ पे ये लिख दिया, इसका नाम है ऑक्सीरेन। क्या नाम है, ऑक्सीरेन या इपॉक्सीरेन बोलते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, ये रिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कितने मेंबर का रिंग बन रहा है, 3 मेंबर का रिंग बन रहा है, जिसमें एक हेटेरो एटम आ रहा है। तो ये कंपाउंड कैसा है, ये हेटेरोसाइक्लिक के साथ साथ एलिसाइक्लिक के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे हम लोग इसको भी लिख सकते हैं CH2 फिर यहाँ पे O, फिर ये हो जाएगा क्या अपना CH2। ये भी क्या है, एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हेटेरोसाइक्लिक के साथ साथ एलिसाइक्लिक कंपाउंड में इसको रखा गया है। अब दूसरा आता है एरोमेटिक कंपाउंड। वे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें रिंग के बनने में क्या होगा, अपना हेटेरो एटम पार्टिसिपेट करेगा, उसे हम लोग हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बात करा पायरोल का, पायरोल, ये है पायरोल का एग्जाम्पल। पायरोल एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, पिरीडीन की बात कर ले तो पिरीडीन भी क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, एक हेटेरो एटम नाइट्रोजन आ रहा है। इसमें भी क्या, और रिंग बनने में हेटेरो एटम नाइट्रोजन पार्टिसिपेट किया है, इसलिए ये हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। इसका नाम है पायरोल, इसका नाम है पिरीडीन। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये बताइए कि ये जो पायरोल है और ये इसका नाम क्या है, पिरीडीन, तो पिरीडीन की जो बेसिक नेचर है वो पायरोल से ज़्यादा क्यों होती है। ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताओ कि जो पिरीडीन की बेसिक नेचर वो पायरोल से ज़्यादा क्यों होती है। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जिसमें से ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड किस टाइप का है। चलो पहले इसको नोट कर लो। अब इन क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि ये दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से टाइप का है। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में क्या है, ये बॉन्ड लाइन फार्मूले को रिप्रेजेंट किया गया है। अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन नहीं पता है या नहीं पढ़ा है आपने, तो उसकी वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज़रूर देखो, तो आपको बॉन्ड लाइन फार्मूले से रिलेटेड सारी समस्याएं क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो पहले कंपाउंड की बात कर लेते हैं कि कौन से टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं ये एक बॉन्ड लाइन फार्मूला है। बॉन्ड लाइन फार्मूले में क्या होता है, प्रत्येक कोना क्या होगा, कार्बन है, प्रत्येक कोना कार्बन है। ये ओपन चेन कंपाउंड है। यहाँ पे देखो टर्मिनल वाले कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। जब टर्मिनल कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं तो उसे ओपन चेन बोला जाता है, या एसाइक्लिक कंपाउंड या एलिफैटिक कंपाउंड बोलते हैं। अब आपको बताया गया एलिफैटिक कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। पहला तो ये हो गया कि ये कैसा है, एसाइक्लिक है, एसाइक्लिक है। अब एसाइक्लिक है तो आपको बताया गया या तो ये सैचुरेटेड हो सकता है या तो अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के लिए क्या कहानी बताएगी, क्या बताया गया कि वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा वो सैचुरेटेड होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड यानी द्विआबंध या त्रिआबंध आ जाएगा तो वे अनसैचुरेटेड होगा। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये कंपाउंड सैचुरेटेड होगा। सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब होता है संतृप्त होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस कंपाउंड की बात करें, इस कंपाउंड में क्या है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ रहा है, मल्टीपल द्विआबंध आ गया। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी द्विआबंध है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, द्विआबंध की संख्या, तो द्विआबंध की संख्या तो 2 है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए ओलिफिनिक बंधों की संख्या कितनी है, तो आपको बताया गया अगर कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध होता है तो उस द्विआबंध को हम लोग ओलिफिनिक बंध भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन के बीच में बंध सिर्फ एक ही जगह है, इसलिए इस बंध को हम लोग ओलिफिनिक बॉन्ड कहेंगे। ये अपना क्या है, डबल बॉन्ड है केवल। तो टोटल डबल बॉन्ड तो 2 है, लेकिन इसमें एक ओलिफिनिक बॉन्ड भी है। कौन सा बॉन्ड है, ओलिफिनिक बॉन्ड। तो अगर पूछ लिया जाए इस कंपाउंड में नंबर ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड कितने हैं, तो 1 है। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, 2 है। तो बताइए एक कंपाउंड कैसा होगा, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए ये कंपाउंड कैसा होगा, अनसैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड असंतृप्त होगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, क्या ये इसमें से अगर पूछा दोनों में से कौन हाइड्रोकार्बन है और कौन हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाइड्रोकार्बन के लिए क्या बताया गया, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन की डिफिनेशन क्या है कि वे
ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें केवल कार्बन व हाइड्रोजन उपस्थित होंगे वे हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। तो हाइड्रोकार्बन के लिए कंडीशन क्या है? हाइड्रोकार्बन वही का ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होगा। अगर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई थर्ड एलिमेंट आ गया तो वे ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन नहीं होंगे। जैसे इसमें देख लो, कार्बन 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 कार्बन। अब कार्बन 4 बंध बनाता है, जिस कार्बन के पास 4 बंध ना हो, जितने बंध की कमी हो उतना हाइड्रोजन जोड़ दो। तो यहाँ पे कार्बन है 3 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो अब इसमें देखो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई थर्ड एलिमेंट नहीं आ रहा है, इसलिए ये कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन भी 2 प्रकार के होते हैं, या तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा या तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आप लोगों ने सैचुरेटेड के लिए कंडीशन तो पढ़ रखा है, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, अगर डबल बॉन्ड है तो फिर अनसैचुरेटेड। तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये कंपाउंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी होगा। सैचुरेटेड तो है, साथ साथ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी है। क्या ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा? अनसैचुरेटेड तो है, क्या हाइड्रोकार्बन होगा? तो यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे क्या है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन भी आ रहा है ना, इसलिए ये कंपाउंड हाइड्रोकार्बन, इसलिए ये कंपाउंड हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं लेकिन अनसैचुरेटेड तो है, अनसैचुरेटेड है लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट क्या लिखना बनता है अपना, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कंपाउंड हाइड्रोकार्बन हों, लेकिन सभी हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड होंगे। बात समझ आ रहा है? क्या नोट लिखना है कि सभी जो हाइड्रोकार्बन होते हैं या तो सैचुरेटेड होंगे या तो अनसैचुरेटेड होंगे। सभी हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, सभी हाइड्रोकार्बन जो होंगे वे सैचुरेटेड या तो अनसैचुरेटेड होंगे, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि सभी सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वे हाइड्रोकार्बन हो। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद इस कंपाउंड की बात करें, क्या ये कंपाउंड क्या ओपन चेन है या साइक्लिक है? तो यहाँ पे क्या है, इसमें क्या है आप देख लो, जहाँ साइक्लिक का पता करने का सबसे सिंपल तरीका है, जहाँ से चलना शुरू करो लास्ट में वहीं पहुँच जाओ, तो ये कंपाउंड कैसे होते हैं, साइक्लिक। तो ये कंपाउंड क्या है, साइक्लिक है। कैसा है, साइक्लिक है। अब अगर साइक्लिक है तो होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक है? तो साइक्लिक है, साइक्लिक के साथ साथ यहाँ पे देख रहे हैं रिंग बनने में केवल कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसे हम लोग होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कहेंगे। अच्छा, अब इसके बाद बताओ ये एलिसाइक्लिक होगा या एरोमेटिक होगा? तो ये कंपाउंड कैसा होगा, होमोसाइक्लिक के साथ साथ एलिसाइक्लिक होगा। कैसा होगा, एलिसाइक्लिक होगा। अच्छा, यहाँ पे बताओ इस कंपाउंड की बात कर, अच्छा ये बताओ ये सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड? अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है तो सैचुरेटेड होता है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध आता है तो डबल बंध या त्रिया बंध आता है तो अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए सैचुरेटेड होगा। कैसा होगा, सैचुरेटेड। क्या ये हाइड्रोकार्बन होगा? हाँ सर, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई थर्ड एलिमेंट नहीं आ रहा है, इसलिए कंपाउंड कैसा होगा, इसलिए ये हाइड्रोकार्बन भी है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी होगा ये। ठीक है, समझ आया। साइक्लिक है, होमोसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक और साथ ही साथ क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस कंपाउंड की बात करें तो ये कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक तो है, साइक्लिक है। अब साइक्लिक है तो होमोसाइक्लिक है या हेट्रो है? हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि रिंग बनने में क्या हो गया, हेट्रो एटम ऑक्सीजन व नाइट्रोजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ बताओ कितने हेट्रो एटम हैं, हेट्रो एटम की बात करें कितने हेट्रो एटम हैं, विषम परमाणु कितने हैं, 2, जिसमें से क्या है, एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है। 2 हेट्रो एटम आ रहे हैं ना, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन। कितने मेंबर का रिंग है, तो टोटल 6 मेंबर का रिंग है, जिसमें से क्या है, 2 हेट्रो एटम हैं और 4 क्या हैं, कार्बन है। समझ गए, कोई डाउट तो नहीं है। याद रखना, कार्बन व हाइड्रोजन को हम लोग हेट्रो एटम में कंसीडर नहीं करते हैं। हेट्रो एटम में केवल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस व सेलेनियम एलिमेंट को ही कंसीडर करेंगे आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ, अब ये कैसा हो गया, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अच्छा, हेट्रोसाइक्लिक के साथ साथ ये एरोमेटिक होगा या एलिसाइक्लिक होगा? तो ये हेट्रोसाइक्लिक का एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। कैसा है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक, उसके बाद ये देखो, इसका नाम है नेफ्थलीन। क्या नाम है, नेफ्थलीन। तो अगर ये पूछा जाए ये कैसा है, तो याद रखना ये बेंजोइड स्ट्रक्चर रखता है, बेंजोइड है, साइक्लिक है, एरोमेटिक है
और कैसा स्ट्रक्चर रख रहा है, बेंजोइड स्ट्रक्चर। यहाँ पे इस कंपाउंड की बात करें, ये कैसा है, साइक्लिक है या एसाइक्लिक, तो ये पहले पता चल रहा है ये साइक्लिक है। अगर साइक्लिक है तो हेट्रोसाइक्लिक है या होमोसाइक्लिक है, क्या बताओ। यहाँ पे रिंग बनने में, केवल रिंग देखो, ये देखो रिंग यही बन रहा है ना, क्या रिंग बनने में कि है कोई हेट्रो एटम आ रहा है, नहीं, रिंग बनने में कोई हेट्रो एटम नहीं आ रहा है, इसलिए कंपाउंड कैसा होगा, होमोसाइक्लिक होगा। कैसा होगा, होमोसाइक्लिक। अगर पूछा नंबर ऑफ हेट्रो एटम की संख्या कितनी आ रही है, तो हेट्रो एटम 0 है। ऐसा मत बोल देना हेट्रो एटम सर एक ही है, नाइट्रोजन आ रहा है, नहीं, रिंग बनने में अगर नाइट्रोजन इन्वॉल्व होता तब वो हेट्रो एटम में कंसीडर किया जाएगा। अगर रिंग बनने में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर या फास्फोरस एटम आएंगे या सेलेनियम एटम आएगा तभी वो हेट्रो एटम में कंसीडर किया जाएगा, अन्यथा इन एटम को हेट्रो एटम में कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे इस कंपाउंड की बात करें तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एरोमेटिक के साथ साथ बेंजोइड स्ट्रक्चर रखता है। एरोमेटिक के साथ साथ कैसा स्ट्रक्चर रखेगा, बेंजोइड स्ट्रक्चर रखेगा। अब अगर पूछा जाए इसमें नंबर ऑफ हेट्रो एटम, सर रिंग बनने में कार्बन के अलावा और कोई एलिमेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हेट्रो एटम की संख्या 0 है। ठीक है, इस कंपाउंड की बात करें, ये कंपाउंड कैसा है, एसाइक्लिक है, एसाइक्लिक है। अब एसाइक्लिक है तो यहाँ पे बताओ ये कैसा है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, लेकिन यहाँ तो नाइट्रोजन आ गया ना। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में त्रियाबंध है। आपको बताया गया अगर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में त्रियाबंध होता है तो वे अनसैचुरेटेड नहीं होते हैं। तो ये कंपाउंड क्या है बताओ, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, कैसा होगा ये, सैचुरेटेड होगा। क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, इस कंपाउंड की बात करें तो ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड तो साइक्लिक है। अब साइक्लिक है तो एरोमेटिक है या होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक है। अब यहाँ देखो रिंग के बनने में हेट्रो एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए ये हेट्रोसाइक्लिक होगा। कैसा होगा, हेट्रोसाइक्लिक। अब ये समझ नहीं आ रहा हेट्रोसाइक्लिक का कौन सा होगा, एलिसाइक्लिक या एरोमेटिक। ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, इसलिए ये किस में कंसीडर रखा जाएगा, किस में कंसीडर किया जाएगा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड में। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में। कंपाउंड एरोमेटिक कब होगा कब नहीं होगा इसकी एक आपको अलग से वीडियो मिलेगी, तो इसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं कि सर हम लोग कैसे पहचानेंगे कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। एरोमेटिक की आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें से आप अच्छे से पहचाना जान जाओगे कि कोई भी कंपाउंड कब एरोमेटिक होगा और कब एरोमेटिक नहीं होगा। यहाँ पे ये कंपाउंड लिखा गया है, तो यहाँ पे बताओ ये कंपाउंड कैसा, तो ये तो है साइक्लिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है। अब यहाँ पे होमोसाइक्लिक होगा या हेट्रोसाइक्लिक। अब यहाँ पे देखो कितने टोटल नाइट्रोजन एटम कितने हैं, टोटल तो 3 आ रहे हैं, लेकिन इसमें हेट्रो एटम के रूप में कौन कौन से कितने नाइट्रोजन एटम कार्य करेंगे। तो हेट्रो एटम के रूप में नाइट्रोजन तभी कार्य करता है जब वो रिंग बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या ये दोनों नाइट्रोजन रिंग बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों नाइट्रोजन हेट्रो एटम के रूप में कंसीडर किए जाएंगे, ये वाला नहीं किया जाएगा। तो ये साइक्लिक है, साइक्लिक के साथ साथ हेट्रोसाइक्लिक वाला है, हेट्रोसाइक्लिक। अब एरोमेटिक है या फिर एलिसाइक्लिक, तो याद रखना ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है। कैसा है, एरोमेटिक। और नंबर ऑफ हेट्रो एटम इसमें कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ हेट्रो एटम एक ही है। नंबर ऑफ हेट्रो एटम कितने हो गए इसमें, तो अगर ध्यान सुनना, अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस और सेलेनियम एलिमेंट रिंग बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे तभी इन्हें हेट्रो एटम के अंदर कंसीडर करोगे। हेट्रो एटम के रूप में कब कंसीडर किया जाएगा, जब ये क्या करेंगे, रिंग का निर्माण करेंगे, रिंग फॉर्म करेंगे, तभी इन्हें हेट्रो एटम के रूप में कंसीडर किया जाएगा, अन्यथा हेट्रो एटम के रूप में कंसीडर नहीं करेंगे। अभी एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए और लिखते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो। अब ये जो क्वेश्चन लिखा गया हमको ये बताना है कि इस कंपाउंड में कितने ओलिफिनिक बॉन्ड उपस्थित हैं। चलो देखते हैं। ओलिफिनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ओलिफिनिक का मतलब होता है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा तो उस बॉन्ड को हम लोग ओलिफिनिक बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे बताओ इस कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में, अच्छा पहले ये बता दो ये कंपाउंड का टाइप बता दो, ये कंपाउंड साइक्लिक है, साइक्लिक है। अब ये होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक, तो सभी को पता है ये कैसा है, कैसा है, हेट्रोसाइक्लिक है। कैसा है, हेट्रोसाइक्लिक है।
अब हेट्रोसाइक्लिक तो है, कैसे पता चला हेट्रोसाइक्लिक है? क्यों? क्योंकि रिंग के बनने में हेट्रो एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए क्या है? हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो एटम की संख्या कितनी आ रही है? तो रिंग बनने में केवल एक ऑक्सीजन का एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए हेट्रो एटम कितने होंगे? एक होंगे। अब ये पूछा गया इसमें बताइए कितने ओलिफिनिक बॉन्ड है, तो ओलिफिनिक बॉन्ड कैसे बताते हो? ओलिफिनिक बॉन्ड आपको बताया, ओलिफिनिक बॉन्ड बताने के लिए आपको यही देखना है केवल कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड बनता है तो उस डबल बॉन्ड को हम लोग ओलिफिनिक बॉन्ड कहेंगे। तो ये वाला बॉन्ड कौन सा है? ओलिफिनिक बॉन्ड है। ये कौन सा है? ये केवल डबल बॉन्ड है, ये भी क्या है? डबल बॉन्ड। तो ओलिफिनिक बॉन्ड कितने आ रहे हैं? ओलिफिनिक बॉन्ड अपने इतने एक आ गए। इस कंपाउंड की बात करो तो ये कंपाउंड अगर टाइप की बात करो, ये कंपाउंड कैसा है? एसाइक्लिक है। एसाइक्लिक के साथ साथ बताओ ये कैसा है? सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है? तो आपको पहले से पता चल गया होगा कि ये कंपाउंड जो होगा कार्बन कार्बन के बीच में देख रहे हैं डबल बॉन्ड मिल गया, तो ये कंपाउंड क्या होगा? अनसैचुरेटेड होगा। अब अगर अनसैचुरेटेड है तो ये बताओ क्या ये कंपाउंड हाइड्रोकार्बन होगा? नहीं, ये कंपाउंड हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन व नाइट्रोजन भी आ गए। तो आपको बताया गया कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई थर्ड एलिमेंट भी आ जाएगा तो ये कंपाउंड हाइड्रोकार्बन नहीं होंगे। तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, हाइड्रोकार्बन नहीं है। एसाइक्लिक है, अनसैचुरेटेड है, लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं है। ये बता दो नंबर ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड कितने हैं? नंबर ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड, नंबर ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड कितने हैं इसमें? तो नंबर ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड की बात किया जाए तो ये वाला बॉन्ड क्या है? यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बन रहा है, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे? ओलिफिनिक बॉन्ड। यहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बन बना, ओलिफिनिक बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या है? ये ट्रिपल बॉन्ड है केवल। क्या हम लोग इसे एसिटिलिक बॉन्ड बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों एसिटिलिक बॉन्ड क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि अगर कार्बन कार्बन के बीच में त्रियाबंध होता है तो उससे हम लोग एसिटिलिक बॉन्ड बोलते हैं। तो ये वाला बॉन्ड केवल ट्रिपल बॉन्ड है। ये वाला बॉन्ड को क्या हम लोग ओलिफिनिक बॉन्ड बोलेंगे? नहीं, ये केवल डबल बॉन्ड आ रहा है। कौन सा बॉन्ड है ये? डबल बॉन्ड आ रहा है। तो याद रखना नंबर ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड कितने आ रहे हैं? कार्बन कार्बन पे दो जगह पर डबल बॉन्ड बन रहे हैं, इससे नंबर ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड कितने हैं? 2 है। अब आप लोगों को क्या है, कुछ शॉर्ट वीडियो भी आएंगी। उस शॉर्ट वीडियो में आपको रीजेंट बताया जाएगा, और रीजेंट जब सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, उसकी आपको शॉर्ट वीडियो मिलती रहेंगी। और उस शॉर्ट वीडियो की नोट्स को आप ज़रूर बनाइएगा और दीवार पे चिपका लेना, ताकि आप जब पढ़ने बैठो तो उसको एक बार देख लो तो वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, आप जब तक चीज़ों को पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी तक आपको वो याद रहने वाला है, अन्यथा आप भूल ही जाओगे। तो इससे अच्छा है हम लोग कुछ ऐसा मेथड निकालते हैं जिससे हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हमेशा याद रहे। तो उसका बस एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कैसे होना है? डेली पढ़ने पर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के लिए साथ शेयर करना। धन्यवाद।